ॐ एकीकण्ठाभरीनं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कोसलेन्द्रपदगञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य प्रक्षिप्तः सर्गः, द्वितीयः प्रक्षिप्तः सर्गः अर्थात प्रक्षिप्त सर्ग 2 प्रस्तुत है। इसमें कुत्ते के प्रति श्री राम का न्याय, उसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण को मठाधीश बना देना और कुत्ते का मठाधीश होने का दोष बताना, यह सब वर्णन वर्णित है। श्रुत्वा रामस्य वचनं लक्ष्मणस्त्वरितस्तदा स्वानमाहूय मतिमान् राघवाय न्यवेदयत्। श्री राम का यह वचन सुनकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने तत्काल उस कुत्ते को बुलाया और श्री राम को उसके जाने की सूचना दी। दृष्ट्वा समागतं स्वानं रामो वचनमब्रवीत् विवक्षितार्थं मे ब्रूहि सारमेव न ते भयम्। वहां आए हुए कुत्ते की ओर देखकर श्री राम ने कहा, सारमेय, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। अथापश्यत तत्रस्थं रामं स्वाभिन्नमस्तकः ततो दृष्ट्वा स राजानं सारमेयो ब्रवीद्वचः। कुत्ते का मस्तक फट गया था। उसने राज्यसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा, राजैव कर्ता भूतानां राजा चैव विनायकः राजा सुप्तेषु जागर्ति राजा पालयति प्रजाः। राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और नायक है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। नीत्या सुनीतया राजा धर्मं रक्षति रक्षिता यदा न पालयेद राजा क्षिप्रं नश्यन्ति वै प्रजाः। राजा सबका रक्षक है। वह उत्तम नीति का प्रयोग करके सबकी रक्षा करता है। यदि राजा पालन न करे तो समस्त प्रजाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। राजा कर्ता च गोप्ता च सर्वस्य जगतः पिता राजा कालो युगम चैव राजा सर्वमिदं जगत। राजा कर्ता, राजा रक्षक और राजा संपूर्ण जगत का पिता है। राजा काल और युग है तथा राजा यह संपूर्ण जगत है। धारणा धर्ममित्याहुः धर्मेण विधृता प्रजा यस्मात् धारयते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार है। धारणाद् विद्विषां चैव धर्मेणारञ्जयन् प्रजाः तस्माद् धारणमित्युक्तं सधर्म इति निश्चयः। राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है, अथवा वह दुष्टों की भी मर्यादा में
दुष्टों को भी मर्यादा में स्थित करता है तथा वह धर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है, इसलिए उसके शासन रूप कर्म को धारण कहा गया है और धारण ही धर्म है, यह शास्त्र का सिद्धांत है। एष राजन परो धर्म फलवान प्रेत्य राघव, नहीं धर्मात् भवेत् किंचित दुष्प्रापमिति मे मतिः। रघुनंदन, यह प्रजा पालन रूप धर्म, परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दानम दया सताम पूजा व्यवहारेषु चार्जवम्, एष राम परो धर्मो रक्षणात् प्रेत्य चेह च। श्री राम दान, दया, सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता, यह परम धर्म है। प्रजाजनों की रक्षा से होने वाला उत्कृष्ट धर्म इहलोक और परलोक में भी सदा सुख देने वाला होता है। त्वं प्रमाणम प्रमाणानाम असि राघव सुब्रत, विदितश्चैव ते धर्मः तद्भिराचरितस्तु वै। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रघुनंदन, आप समस्त प्राणियों के समस्त प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। सत्पुरुषों ने जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति विदित ही है। धर्माणाम त्वं परम धाम गुणानाम सागरोपमः, अज्ञानाच्च मया राजन उक्तस्त्वं राजसत्तमा। राजन, आप धर्मों के परम धाम और गुणों के सागर हैं। नृपश्रेष्ठ, मैंने अज्ञानवश ही आपके सामने धर्म की व्याख्या की है। प्रसादयामि शिरसा न त्वं क्रोद्धुमिहार्हसि, प्रसादयामि सरसा प्रसादयामि शिरसा न त्वं क्रोद्धुमिहार्हसि, सुनः सवचनं श्रुत्वा राघवो वाक्यमब्रवीत्। इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता और आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पर कुपित ना हो। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, किन्ते कार्यं करोम्यद्यो किन्ते कार्यं करोम्यद्यो ब्रूहि विश्रब्धमाचिरं, रामस्य वचनं श्रुत्वा सारमेयो ब्रवीदिदम्। चिन्ते कार्यं करोम्यद्य ब्रूहि विश्रब्धमाचिरम्, रामस्य वचनं श्रुत्वा सारमेयो ब्रवीदिदम्। प्रसादयामि शिरसा न त्वं क्रोद्धुमिहार्हसि, सुनः सवचनं श्रुत्वा राघवो वाक्यमब्रवीत्। इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता हूँ और आपके प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पर कुपित ना हो। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, चिन्ते कार्यं करोम्यद्य ब्रूहि विश्रब्धमाचिरं, रामस्य वचनं श्रुत्वा सारमेयो ब्रवीदिदम्। तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अपना काम बताने में विलंब न करो। श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, धर्मेण राष्ट्रं विन्देत धर्मेणैवानुपालयेत्, धर्माच्चरण्यतां याति राजा सर्वभयापहः, इदं विज्ञाय यत्कृत्यं श्रूयतां मम राघव। रघुनंदन,
राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे। धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला होता है। ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। भिक्षु सर्वार्थ सिद्धाश्च, भिक्षु सर्वार्थ सिद्धश्च, ब्राह्मण वसते वसन, ब्राह्मण वसते, ब्राह्मण वसते वसन, तेन दत्तः प्रहारो में निष्कारण मनागसः। प्रभु सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है जो ब्राह्मण के घर में रहा करता है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार किया है। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। एतत् श्रुत्वा तु रामेण द्वास्थः सम्प्रेषितस्तदा आनीतश्च द्विजस्तेन सर्वसिद्धार्थको विदः। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वार्थ सिद्ध नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। अथ द्विजवरस्तत्र रामं दृष्ट्वा महाद्युतिः, किं ते कार्यं मया राम तद्ब्रूहि त्वं ममानघ। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है? एवमुक्तस्तु विप्रेण रामो वचनमब्रवीत्, त्वया दत्तप्रहारोऽयं सारमेयस्य वै द्विज, किं तवापकृतं विप्र दंडेनाभिहतो यतः। ब्राह्मण इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, ब्राह्मण आपने इस कुत्ते को सिर पर जो यह प्रहार किया है उसका क्या कारण? विप्रवर, इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है? क्रोध प्राणहरः शत्रु, क्रोधो मित्र मुखो रिपुः, क्रोधो ह्यसिर्महातीक्ष्णः, सर्व क्रोधोपकर्षति, सर्वं क्रोधोपकर्षति। क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है। तपते यजते चैव यच्च दानं प्रयच्छति, क्रोधेन सर्वं हरति, तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत्। मनुष्य जो तप करता है, यज्ञ करता है, दान देता है और उन सबके पुण्य को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है, इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। इंद्रियाणां प्रदुष्टानां हयानामिव धावतां, कुर्वीत धृत्या सारथ्यं संगृह्येन्द्रिय गोचरम। दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों को, दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्य पूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखे। मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत्, श्रेयो लोकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन, वाणी, क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष न रखे। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता है। न तत्कुर्यादसिस्तीक्ष्णः सर्पो वा व्याहतः यदा, सर्पो वा व्याहतः पदा, हरिर्वा नित्य संक्रुद्धो यथात्मा दुरनुष्ठितः। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार
पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। विनीतो विनयस्यापि प्रकृतिर्न विधीयते, प्रकृतिम गुहमानस्य निश्चयेन कृतिर्ध्रुवा। जिसे विनय की शिक्षा मिली हो, उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। एवं मुक्तः स विप्रो वै रामेण क्लिष्ट कर्मणा द्विजः सर्वार्थ सिद्धस्तु अब्रवीत राम सन्निधौ। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा। मया दत्त प्रहारोऽयं क्रोधेनाविष्ट चेतसा भिक्षार्थमटमानेन काले विगत भैक्षके रथ्या स्थितस्त्वयं स्वावै गच्छ गच्छेति भाषितः अथ स्वैरेण गच्छंस्तु रथ्यान्ते विषमं स्थितः। प्रभु, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा है। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। फिर भी यह अपनी मौज से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। क्रोधेन क्षुधया विष्टस्ततो दत्तोऽस्य राघव प्रहारो राज राजेन्द्र साधि मामपराधिनं त्वया सस्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकात् भयम्। मैं भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ाया। राजाधिराज रघुनंदन, उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। अथ रामेण संपृष्टा सर्व एव सभासदः किं कार्यमस्य वै ब्रूतो दंडो वै कोस्य पात्यताम् सम्यक प्रणीते दंडे प्रजा भवति रक्षिता। तब श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा, आप लोग बतावें, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे कौन सा दंड दिया जाए, क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। भृग्वांगिरसकुत्साद्य वसिष्ठश्च सकाश्यपः धर्मपाठक मुख्याश्च सचिवानैगमास्तथा एते चान्ये च बहवः पंडितास्तत्र संगता अवध्यो ब्राह्मणो दण्डैरिति शास्त्रविदो विदुः ब्रुवते राघवं सर्वे राजधर्मेषु निश्चिताः। उस सभा में भृगु, आंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और कश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य मुख्य विद्वान उपस्थित थे। मंत्री और महाजन मौजूद थे। ये तथा और बहुत से पंडित वहां एकत्र हुए थे। राजधर्मों के ज्ञान में पदनिष्ठित वे सभी विद्वान श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का मत है। अथ ते मुनयः सर्वे राममेवाब्रुवंस्तदा राजा शास्ता हि धर्मस्य त्वं विशेषेण राघव त्रैलोक्यस्य भवान् शास्ता देवो विष्णुः सनातनः। तदनंतर वे सब मुनि उस समय श्री राम से ही बोले, रघुनंदन, राजा सबका शासक होता है, विशेषतः आप तो तीनों लोकों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। एवं मुक्ते तु तैः सर्वैः स्वावै वचनम् अब्रवीत् यदि तुष्टोसि मे राम यदि देयो वरो मम। उन सबके ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम, यदि अब आप मुझ पर संतुष्ट हैं,
यदि आपको मुझे इच्छा अनुसार वर देना है तो मेरी बात सुनिए। प्रतिज्ञातं त्वया वीर किं करोमीति विश्रुतं प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कौलपत्यं नराधिपं कालञ्जरे महाराज कौलपत्यं प्रदीयताम्। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति यानी महंत बना दीजिए। महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य, वहां की महंती प्रदान कर दीजिए। एतत् श्रुत्वा तु रामेण कौलपत्ये विचेचितः प्रययौ ब्राह्मणो हृष्टो गजस्कंधेन सोर्जितः। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। अथ ते राम सचिवाः स्मयमाना वचो ब्रुवन् वरोयम दत्त एतस्य नायम सापो महाद्युते। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी महाराज, यह तो इसे वर दिया गया है, साप या दंड नहीं। एवं मुक्तस्तु सचिवै रामो वचनम अब्रवीत् न यूयम गति तत्त्वज्ञा स्वावै जानाति कारणम। मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है उसका अथवा उससे जीव की कैसी गति होती है, इसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया है, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। अथ पृष्ठस्तु रामेण सारमेयो ब्रवीदिदम् अहम कुलपतिस्तत्र आसं शिष्टान्न भोजनः देवद्विजाति पूजायां दासी दासेषु राघव संविभागी सुभरतिर् देवद्रव्यस्य रक्षिता विनीतः शील संपन्न सर्वसत्वहिते रतः। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, मैं पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति यानी मठाधीश था। वहां यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका यथोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। सोहम प्राप्त इमाम घोराम अवस्थामधमाम गतिम एवं क्रोधान्वितो विप्रस्त धर्माहिते रतः क्रुद्धो निशंस पुरुष अविद्वांश्चाप्यधार्मिकः कुलानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव। तो भी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई। फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को भी धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के अहित में लगा हुआ है तथा क्रोध करने वाला क्रूर कठोर मूर्ख और अधर्मी है, वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की सात सात पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर ही रहेगा। तस्मात् सर्वास्वस्थासु कौलपत्यं न कारयेत् यमन यमिच्छेन्नरकं नेतुं सपुत्रोपसुबान्धवम् देवे स्वधिष्ठितं कुर्यात् गोषु च ब्राह्मणेषु च गोषु च ब्राह्मणेषु च। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। जैसे पुत्र पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। ब्रह्मस्वं देवता द्रव्यम स्त्रीणां बालधनम च यत् दत्तम हरति यो भूय इष्टैः सह विनश्यति। जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का और बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण द्रव्यमादत्ते देवानां चैव राघव सद्यः पतति घोरे वै नरके वीचिचंज्ञके। रघुनंदन, जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अवीची नामक घोर नरक में गिर जाता है। मनसा हि देवस्वं
ब्रह्मस्वं च हरेतु यः निर्यान्निरयं चैव पतत्येव नराधमः। जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को हर लेने का विचार भी मन में लाता है, वह नराधम निश्चय ही एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। तच्छ्रुत्वा वचनं रामो विस्मयोत्फुल्ललोचनः स्वाप्यगच्छन् महातेज यतः एवागतस्ततः। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। मनस्वी पूर्वजात्यास जाति मात्रोपदूषितः वाराणस्यां महाभागः प्रायं चोपविवेश च प्रायं चोपविवेशः। पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था, वह पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर प्रायोपवेशन कर लिया, अन्न जल छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे प्रक्षिप्त सर्ग द्वितीय प्रक्षिप्त सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।